नमस्कार हिंदुस्तान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप इस वक्त गूंज देखते हैं, लेकिन आज लोकतंत्र में नतीजों की गूंज का इंतजार हो रहा है। अभी जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लोकसभा के रुझान हैं जो लगभग नतीजों में तब्दील हो सकते हैं। हालांकि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं 543 सीटों का रुझान आ चुका है। 294 पर एनडीए है और इंडिया गठबंधन 232 पर है, यानी 272 का आंकड़ा एनडीए के गठबंधन या घटक दलों ने पार कर दिया है। अभी 294 पर वो है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से और उनके तमाम नेताओं की तरफ से, स्पेशली कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। काचरी आवाज अब से कुछ देर पहले जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी बना सकता है। इनफैक्ट इंडिया गठबंधन में कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी, शरद पवार, इन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि बाकी पार्टियों से बात की जाए, जो अन्य है और जो एनडीए के घटक दल है, क्या वो इंडिया का साथ दे सकते हैं। इस वक्त जो स्थिति है लोकसभा की वो आपके सामने है। 294 पर एनडीए है इस वक्त, इस साइड आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ यहां राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को 232 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा नतीजों का। वैसे अब चूंकि 5 बज चुके हैं और कहा यह जाता है कि अब तक जो जितने जो रुझान होते हैं वो लगभग अब नतीजों में तब्दील होने लगते हैं, क्योंकि अब आप आखिरी राउंड ऑफ काउंटिंग में पहुंच चुके होते हैं। सुबह तो शुरुआती रुझान होते हैं, लेकिन अब यही वो नंबर्स हैं जो सेटल होंगे। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो आंकड़ा देखिए कैसे बदल गया है। यहाँ 295 एनडीए को मिले और 231 इंडिया गठबंधन को, जो कि ये 232 थे। अब वो नंबर एक कम एक नीचे, लेकिन कमोवेश यही स्थिति रहने वाली है। अब इसमें सबसे बड़े जो टेक अवे पॉइंट्स है वो क्या रहे वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, अखिलेश यादव जायंट किलर साबित हुए हैं उत्तर प्रदेश में, ये मान लीजिए। अखिलेश यादव इकलौते उत्तर प्रदेश में अपने दम पर 34 के लगभग सीटें अपने झोली में, अपने दामन में लाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि फिर कह रही हूं अभी रुझान है, लेकिन लगभग यही नतीजे दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में अकेले 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। कांग्रेस की सीटें भी जो पहले 1 हुआ करती थी वो बढ़कर इस वक्त नजर आ रही है 6। बीजेपी फैजाबाद सीट हार गई है, ये इस वक्त का बड़ा मुद्दा है। फैजाबाद कौन सी जगह है जहां पर अयोध्या भी आता है, वो सीट हार चुकी है। स्मृति ईरानी अमेठी में अभी पिछड़ी हुई है, और वो इस कदर पिछड़ी है कि बहुत अंतर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिहार में बॉलीवुड से जो बॉलीवुड के पावर स्टार है पवन सिंह, वो काराकाट से हार गए हैं। पहले बीजेपी से उनको चुनाव पर जो है टिकट मिला था, लेकिन अब काराकाट से वो हार चुके हैं। बिहार के पूर्णिया की अगर बात करूं तो वहां भी जो स्थिति है वो ये बता रही है कि पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने फिर से अपना दम दिखाया है। जनता अभी भी उनको पसंद करती है, उनके साथ है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अब वो इस राजनीति में, फिलहाल चल रही पॉलिटिक्स में कहीं इतने मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं, कभी इस पार्टी के साथ तो कभी उस पार्टी के साथ। लेकिन असलियत ये है कि वो अपने दम पर किसी भी पार्टी की सरकार बनाने की हैसियत इस वक्त रखते हैं। और ये टीएमसी को देखिए आप, 12 पर बीजेपी है और टीएमसी वहां पश्चिम बंगाल में 42 पर 29 सीटों पर आगे चल रही है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा से चुनाव हार गए हैं। बाड़मेर से सोशल मीडिया सेंसेशन बने रविंद्र भाटी चुनाव हार गए हैं। राजस्थान में बीजेपी 10 सीटों पर 2019 के मुकाबले पिछड़ी हुई इस वक्त नजर आ रही है। क्लीन स्वीप किया था। जालोर सीट से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव हार गए हैं। हैदराबाद से सोशल मीडिया सेंसेशन माधवी लता चुनाव हार गई है। और इस वक्त आप देखिए अलग अलग राज्यों की स्थिति जो है वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। बीआरएस इस वक्त 0 पर, तेलंगाना की बात कर रही हूँ, और बीजेपी के पास 8 है और कांग्रेस के पास इस वक्त 8 है, और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बीच ये भी बता दूं, नवनीत कौर राणा
अमरावती से बीजेपी की टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रही थी, पहले इंडिपेंडेंट जीती थी, अब वो चुनाव हार गई हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई, जो कि सेंसेशन थे सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े डिबेट्स में अच्छे खासे तरीके से लोगों को पछाड़ देते थे जो उनकी विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते थे, वो चुनाव हार चुके हैं। अनंतनाग से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो है वो चुनाव हार चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बारामूला से चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से कन्हैया कुमार बीजेपी के मनोज तिवारी के मुकाबले बहुत पीछे चल रहे हैं। और उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इसलिए कमाल किया है कि क्लीन स्वीप किया है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में जो आकलन था बीजेपी का वो गलत साबित हुआ है। लेकिन एक और बिग टेक अवे ये है कि बीजेपी इस वक्त तीसरी मर्तबा सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। 295 सीटों के साथ एनडीए उस 272 के मार्क को बहुत आगे पार करता हुआ निकल चुका है, लेकिन अभी भी ये रुझान है। और नागपुर से नितिन गडकरी इस वक्त मुस्कुराते हुए अपने परिवार के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी द हाईवे मैन ऑफ इंडिया, इनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो न सिर्फ बीजेपी में या एनडीए में बल्कि अक्रॉस पार्टी आप इनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो देख सकते हैं। और इस वक्त नितिन गडकरी जीत के बाद वो जश्न की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। अपने घर के सदस्यों के साथ, अपने घर के बच्चों के साथ फोटो खींचते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच ये भी आप समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन जो है उसकी तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे लिए कोई भी पार्टी राजनीति में अछूती नहीं है, यानी ये कि वो हर पार्टी के संपर्क में है। टीडीपी ने क्लियर कर दिया है कि 9 जून को जो शपथ ग्रहण समारोह होगा एनडीए का, वो उसमें शामिल होने वाली है। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा के शर्मा साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इस वक्त आपको शालिनी तिवारी मेरी सहयोगी नजर आ रही हैं, हमारे साथ पूजा भी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जनता का रिपोर्टर के सीईओ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और मोनिका मेरी सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले मोनिका आप कहां पर मौजूद है? बीजेपी हेडक्वार्टर से कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रही है मोनिका, लेकिन पीछे ढोल नगाड़ों की गजब की आवाजें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। शालिनी आप कहां पर मौजूद हैं? शुरू हुआ है तो फीका बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अबीर गुलाल उड़ते भी दिखाई दे रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित है, नाच गाना यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो कार्यकर्ता है उनको हमें तो यही बताया गया था कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था जरा थमकर, जरा संभल कर, अति उत्साह में जश्न पहले मत शुरू कर देना। लेकिन आप तस्वीर देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में अब जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी आने का सिलसिला जारी है। जो रेला है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का वो यहाँ पर अभी आता जा रहा है और उम्मीद बीजेपी कार्यकर्ताओं को यही है कि 2014 की तरह 2019 की तरह शायद फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही बीजेपी हेडक्वार्टर आएंगे और फिर उसके बाद उन्हें यहाँ पर संबोधित भी करेंगे। मेरे कैमरा पर्सन निजाम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में किस तरह से नाच गाना चल रहा है। चारों तरफ बीजेपी के जो झंडे हैं वो आपको लहराते हुए दिखाई देंगे, भगवा रंग आपको दिखाई देगा। आपसे कुछ वक्त पहले बारिश भी हुई है दिल्ली में, मैं जहाँ पर खड़ी हूँ बीजेपी हेडक्वार्टर, इसी इलाके में झमाझम बारिश हुई थी और उस वक्त भी कार्यकर्ता इसी बारिश के बीच में, पानी के बीच में हमें ढोल नगाड़े बजाते हुए दिखाई दे रहे थे। बात मेरी तो ये जश्न की तैयारियां शालिनी बता रही है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में हो चुकी है और वो जश्न देरी से शुरू हुआ लेकिन अब लगातार रफ्तार पकड़ता जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। विदिशा से शानदार जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी संग जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं।
हमारे साथ शालिनी और बाकी तमाम सहयोगी, इनफैक्ट अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। अनुराग, शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि अगर कोई जायंट किलर साबित हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हुई है। और आप लगातार हर डिबेट में बैठकर हम भी ये कहते थे कि क्या टेप रिकॉर्डर आपका चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा। लेकिन बात ये निकली है कि आज आप वहां पर 34 सीटों पर आगे हैं, अपने दम पर अकेले। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी हार रही है खटाखट खटाखट खटाखट, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रहा है फटाफट फटाफट फटाफट। और बीजेपी, जिस तरह से बीजेपी को जनता ने नकारा है, क्योंकि बीजेपी ने कभी जनता के मुद्दों की बात की ही नहीं। हम तो जनता के मुद्दों की बात करते थे, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये क्या बातें करते थे, इनकी बातें होता था मंगलसूत्र, इनकी बात मीट और इस वक्त मुर्गा एक बड़ी मछली खबर देना पाकिस्तान। चाहती हूँ, बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में